जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहां पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ाज एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है। ठीक है, ये भी उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो। वो कह रहा है इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आप जानते हैं कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जो कि इंडिया के ट्रिप पर थे और इंडिया में आने पर उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं। सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना ये तो बात का मसला है, लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉन लीग ओके है। ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको ये पहुंचा रहे हैं कि आप जानते हैं कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जो कि इंडिया के ट्रिप पर थे और इंडिया में आने पर उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं। और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहाँ पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ाज एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। अब देखिए ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं है, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी ख़त्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास है, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, आईटी एंड हेल्थ के चाहिए। तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, आईटीज़ के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं, तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह यह है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो उनके मेल थे यानी जो मर्द थे, वो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा
पूरी जनरेशन्स की जनरेशन्स ख़त्म हो गई जंग के दौरान, तो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा रही। अभी भी उनका जब रेशो आप निकालते हैं तो इसी तरह का आम कंट्रीज़ की तरीके से नहीं है। वो कंट्रीज़ जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दूसरे कंट्रीज से, उनकी पॉपुलेशन में कि ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा हैं, कौन से जो है विमेन की ज़्यादा तादाद है, या कि वहाँ पर क्योंकि मेल ख़त्म हो गए ना, तो एक तो ये बात, दूसरा ये है कि ओल्ड एज ज़्यादा पॉपुलेशन है, नौजवान कम है, तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ हमने आपको ये बताया कि ये, अच्छा सिर्फ वो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लू कार्ड एक चाहिए, यानी कुछ भी नहीं चाहिए, जो पहले उन्होंने कंडीशंस रखी थी वो भी इंडिया के लिए तमाम कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मुबारक हो तानू जो नौजवान है वहाँ के आपको तो बहुत बड़ा जो है एक अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है उनके लिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर भी बात हुई है, क्योंकि जो जर्मनी है उसकी ये बहुत ख्वाहिश है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ हो जाए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड यूरोपीय यूनियन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जर्मनी की ये डिज़ायर है कि वो जल्द से जल्द ये काम कर ले। अब आपको पता है कि जर्मनी ये चाहता है कि उसकी जो है ना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर वो ना रहे। चाइना को बड़ी डस पड़ने वाली है, बड़ी डस पड़ गई, आप समझ लें। इसकी वजह ये कि जर्मनी ने अपना सारा जो कुछ भी उठा के ना वो इंडिया ले आए। 2% की ग्रोथ रेट चल रही है, 7.2 and 7.3% का प्रोजेक्टेड जीडीपी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंपेयर टू द चाइना, जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जाती है काफी सालों से, उसका 5.4% जो है एक्सपेक्टेड जीडीपी है। तो क्योंकि और सबकी जीडीपी डाउन जा रही है और ऑलरेडी वो $4 ट्रिलियन पे है, तो अगर मोदी जी क्लेम कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारा जीडीपी $5 ट्रिलियन हो जाएगा 2027 तक, तो जैसे ही $5 ट्रिलियन होगा, बाय डिफॉल्ट हम जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि $25 ट्रिलियन पे यूएस है, $18 ट्रिलियन पे जो है वो चाइना स्टैंड कर रहा है। तो मैं कुछ फिगर्स आपको देना चाहूंगा मैडम, आपके दर्शकों के लिए, मेरे जो पाकिस्तान के प्यारे दोस्त हैं उनके लिए भी, हमारे भारतीय दोस्तों के लिए भी, कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जबरदस्त काम हो रहा है। आप समझें कि इंडिया में इस समय India stands number 2 in the world who is having the largest number of road networks. नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे इंडिया है, उसके बाद चाइना आ गया है नंबर 3 पे। अगर आप रेल नेटवर्क में भी देखें तो भी इंडिया के काफी जंप लगी है, आज के 92,000 किलोमीटर पे आ गए हैं, कंपेयर टू यूएस अभी भी बहुत पीछे है, लगभग 2 लाख। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।